एवरीवन नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये एमसीक्यू हैं आपके उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व पार्ट 2 से रिलेटेड। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, यह चमोली जनपद का एक लोक उत्सव है। ऑप्शन बी है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें से रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी जो ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। यानी रामायण के बारे में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन बी, रामायण में ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो रामायण के बारे में जो कथन गलत है वो है ढोल का प्रयोग किया जाता है, यानी रामायण में ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए हम आगे अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है। रामनवमी मेला, कुंभ मेला, चैती मेला और गौचर मेला। तो सही जवाब होगा आपका चैती मेला, ऑप्शन नंबर सी। काशीपुर में बाला सुंदरी के मंदिर में चैती मेला का आयोजन होता है। तो आप लोग इनको कंफर्म कर लीजिए और बाकी इसकी जो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल नाम से है। अगला एमसीक्यू है, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है। बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली और मसूरी। तो आपका सही जवाब होगा मसूरी। ये मसूरी तो आपको पता ही होगा, विंटर लाइन यानी कार्निवल मसूरी में मनाया जाता है, या विंटर लाइन आपको पता होगा कि मसूरी में ही दिखाई देती है। ओके, तो अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है आपका यहाँ पे, पद्मश्री सम्मानित बसंती देवी किस लिए प्रसिद्ध हैं। जागर गायकी, शास्त्रीय संगीत, रंगमंच और इनमें से कोई नहीं। तो जागर गायकी आपका इसमें सही जवाब होगा। जो पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती बसंती देवी जी जागर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू है आपका, उत्तराखंड में निम्न में से कौन से लोक नृत्य हैं। छोलियो, तांदी, छोपती, उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। तो सही जवाब होगा आपका उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। अब यहाँ पे अगर कुमाऊँ या गढ़वाल की बात आती तो कुछ ऑप्शन गलत भी हो सकते थे, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तराखंड में से निम्न में से कौन से लोक नृत्य हैं। छोलियो भी है, तांदी भी है, छोपती भी है, और ये ज़्यादातर कुमाऊँ ज़िले में मनाया जाता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। गेंदी, मोड़ मेला, सलाल्दे विखोती मेला और चैती मेला। तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा मोड़ मेला। उत्तराखंड में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है, यानी कि उत्तराखंड में एक मेला मनाया जाता है मोड़ मेला। तो मोड़ मेले की जो परंपरा है वो मछली मारने की ही परंपरा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही जवाब होगा। हम चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। जगवाल, छोटी बारी, चालदा जात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। कुमाऊनी भाषा की फिल्म न तो जगवाल है, न तो छोटी बारी है और न तो चालदा जात्रा है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। एमसीक्यू है आपके लिए, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। वीणा, सितार, हुड़का और तानपुरा। तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा हुड़का, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड का जो लोक वाद्य यंत्र है वो है हुड़का। न तो वीणा है, न सितार है और न तानपुरा है, हुड़का ही है। तो हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। एमसीक्यू है आपके लिए, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती की कटाई के अवसर पर और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा जो ऐप है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है हमारा BN ट्यूटोरियल नाम से हमारा ऐप है,
और बाकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप आप हमारा ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। बाकी यदि आप ये PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, या आप हमें स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अगले MCQs पर। तो अगला MCQ है आपके लिए, कौथिग शब्द का अर्थ निम्न में से किससे है? एक वाद्य यंत्र से, अनाज एवं मोटे अनाज से, लोक नृत्य से और मेला से। तो सही जवाब होगा आपका मेला। कौथिग शब्द का अर्थ है मेला से। ओके, गढ़वाल या कुमाऊं क्षेत्र में एक शब्द आता है कौथिग, तो उसका जो संबंध है या उसका जो अर्थ है वो है मेला। कहते हैं कि चल कौथिग आ रहे हैं, तो यानी चल मेला आ रहे हैं। ओके, तो अगला MCQ है, जागर का अर्थ क्या है? युद्ध गीत, मनोरंजन गीत, समाज को जगाने वाला या समाज को जगाने वाले जागर या गीत, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर C, समाज को जगाने वाले जागर या गीत। तो हम चलते हैं अगले MCQ पे। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के लिए, राज्य में कौन से आभूषण हाथ में पहना जाता है? तुग्यल, मुंदरी, इमरती और फुली। तो मुंदरी आपका इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B। राज्य में एक आभूषण पहना जाता है हाथ में जिसे मुंदरी कहते हैं। हम चलते हैं अगले MCQ पे। अगला MCQ है, निम्न में से कौन नंद राज जात यात्रा से संबंधित है? चौसिंग्या खाडू, छंतोली, A और B दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो A और B दोनों आपका इसमें सही जवाब हो सकता है। यह सही जवाब है छंतोली और चौसिंग्या खाडू। जब नंद राज जात यात्रा होती है तो चौसिंग्या खाडू भी साथ में जाता है, छंतोली भी आपने देखी होगी। ओके, अगला MCQ है, निम्न में से विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़, चंपावत, जौनसार बावर या चमोली में। तो जो विश्व मेला आयोजित होता है वो होता है जौनसार बावर में, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब होगा। तो हम चलते हैं अगले MCQ पे। अगला MCQ है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? हुड़का, चौफुला, छोलिया या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका हुड़का, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला MCQ है, बुला किस अंग में पहना जाता है? गले में, कान में, नाक में और पैर में। तो सही जवाब होगा आपका बुला कहाँ पहना जाता है? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? कृपया आप कमेंट कर लीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। जो बुलाक है उसको हम नाक में पहनते हैं, ऑप्शन नंबर C, यानी महिलाएं पहनते हैं। और अगला MCQ है, निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? झोड़ा, छोपती, छपेली और छोलियों। तो सही जवाब होगा आपका छोलियों में छोलियों नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। अगला MCQ है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? बाड़ाहोती दर्रे से, नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लाम्पिया धुरा दर्रे से। अब जो ये दर्रे हैं इनके जो डिटेल वीडियो है वो तो हिमानी मैम की क्लास में आपने पढ़ लिए होंगे, या नहीं पढ़े तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं भी आफ्टर कुछ दिनों बाद ही मैं दर्रों से रिलेटेड वीडियोज़ ले आऊँगा, तो आप तब पढ़ सकते हैं। तो लिपुलेख दर्रे से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। तो अगला MCQ है आपका, मुरखली, नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या हैं? लोकगीत, कस्बे, नृत्य शैली, आभूषण। तो मुरखली जो है वो है आभूषण है, ऑप्शन नंबर D। मुरखली है, नथुली है, गुलबंद है, ये सब आभूषण है। तो अगला MCQ है और अंतिम MCQ है हमारा, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? गोरदा, चंद्र कुंवर बर्तवाल, किशोरी लाल और इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र कुंवर बर्तवाल आपका इसमें सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर B। काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के जो रचनाकार थे वो थे चंद्र कुंवर बर्तवाल जी। तो दोस्तों ये वीडियो थी उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व से रिलेटेड, जिसमें कि हमारे पास 20 इंपॉर्टेंट MCQs थे जो हमने आज कवर किए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।